अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है सब दोस्तों? कमीज सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टक स्मार्ट वाईफाई। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो इस तरह के प्रोटेक्टर होते हैं उनकी सेटिंग किस तरह करते हैं। जो इम्पोर्टेड सेटिंग होती हैं, अगर वो इम्पोर्टेड सेटिंग ना की जाए तो ये अच्छी तरह वर्क नहीं करते, आपकी चीज़ों की प्रोटेक्शन नहीं करते। अभी मेरे पास स्ट्रॉमन कंपनी का 4th जनरेशन 2-in-1 वोल्ट प्रोटेक्शन है। अभी इसकी सेटिंग करना बताते हैं। और आप काफ़ी ज़्यादा दोस्तों को ये परेशानी का सामना करना होता है कि जैसे ही आपकी लाइट आती है और तो ये एकदम से ब्लिंक करती है और आपकी लाइट को एक दफ़ा ऑन करता है और फिर उसके बाद इसका टाइमर शुरू होता है, आपकी लाइट उसके बाद ऑन करता है। जो एक दफ़ा का आपको ब्लिंकिंग है वो इसकी सेटिंग के ज़रिए आपकी ब्लिंकिंग वो क्लियर हो जाएगी। आपने इसके जो कनेक्शन है वो इसी तरह करने हैं कि जिसके ऊपर न्यूट्रल है उस तरफ आपने इसका न्यूट्रल लगानी हो, जिसके ऊपर लाइव हो उस तरफ आपने फेज़ लगाना है इसका। अब इसे वो करंट दी है तो इसका टाइमर शुरू हो चुका है। ये देखिए ये ऑन हो चुका है। अब अपने बटन के ज़रिए इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसकी सेटिंग को ओपन करने के लिए इसका सेट वाला बटन को होल्ड एंड प्रेस करना होता है कुछ सेकंड के लिए। ये देखिए इसकी सेटिंग ओपन हो चुकी है। A1 जो पहला नंबर पे आती है वो A1 है। इस सेटिंग से आप इसके ऊपर सेट कर सकते हैं जब आपकी लाइट आए तो ये कितने सेकंड बाद आपको आउटपुट देना शुरू कर दे। आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर वक्त इसे 10 सेकंड तक रहने देते हैं, ये इतने ठीक होते हैं। उसके बाद ये आती है A2 ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन है। ये ऑटोमेटिक इसके ऊपर 270 वोल्ट सेट किए हुए हैं। ये ओवर वोल्ट हम इसे कम करते हैं 250 तक हम इसे सेट कर देते हैं। ये इतने वोल्ट ठीक होते हैं ओवर वोल्ट। उसके बाद आती है A3 वे सेटिंग। ये 245 से सेट किए हुए हैं। जब आपके वोल्टेज 250 से ज़्यादा हुए हैं तो ये आपको आउटपुट कब देना शुरू करें दोबारा, जितने वोल्ट आपने इसके ऊपर सेट किए हैं। तो ये इसके ऊपर 240 वोल्ट जब आते जाएंगे तो ये आपको आउटपुट देना शुरू कर देगा। उसके बाद A4 सेटिंग है। ये सेटिंग इसलिए है कि जब आपके ओवर वोल्ट का मसला आया था तो ये ओवर वोल्ट का मसला हल होने के बाद कितने देर बाद ये आपको आउटपुट देना शुरू कर दे। ये 30 सेकंड है, ये ठीक है। उसके बाद सेटिंग आती है A5। ये जब आपको ओवर वोल्ट का मसला तो ये कितनी जल्दी उसे डिटेक्ट करके आपको लोड को बंद करे। तो ये 1 सेकंड पर हुआ है, ये ठीक नहीं है। इसे आप कम करते हैं, ये 0.1 सेकंड करते हैं, जो कि मिली एम्पेयर में हो जाता है। ये फ़ौरन से आपको जैसे ही ओवर का वोल्ट का मसला आएगा तो ये आपको डिटेक्ट करके आपके लोड को बंद कर देगा। ये सेटिंग इंपॉर्टेंट है, आपने इसे भी करनी है। उसके बाद आती है A6 सेटिंग। ये लो वोल्टेज सेटिंग है। इसके ऊपर 170 वोल्ट सेट की हैं। जब आपका वोल्ट इससे कम होगा तो ये आपको आउटपुट देना बंद कर देगा। जब आउटपुट देना बंद करेगा तो ये इसके बाद कब देना शुरू करे तो A7 सेटिंग है। ये 175 की सेट की हुई है, ठीक है। जब आपके 170 वोल्ट होंगे तो आपको आउटपुट देना शुरू कर देगा। जब आपका लो वोल्टेज का मसला आया तो कितने देर बाद आपको आउटपुट देना शुरू करे तो ये 30 सेकंड या 35 सेकंड आप कितनी मर्जी इसके ऊपर कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। ये A8 सेटिंग है। उसके बाद ये A9 सेटिंग जो भी इम्पोर्टेंट सेटिंग है। जब आपके लो वोल्टेज का मसला आया तो ये कितनी जल्दी उसे डिटेक्ट करके आपकी आउटपुट को बंद करे। तो यह भी 1 सेकंड पर सेट किया हुआ है। हम इसे भी कम करते हैं, जैसे A5 को सेट किया था इसी तरह 0.1 के ऊपर मिली सेकंड के ऊपर इसे सेट करते हैं। जैसे ही आएगा तो ये आपको जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करके आपकी आउटपुट को बंद कर देगा। उसके बाद आती है A10 सेटिंग। ये एम्पेयर की सेटिंग है। जितने आप इसके ऊपर एम्पेयर सेट कर दिए उससे ज़्यादा के लोड होने पर ये आपके आउटपुट को बंद कर देगा। उसके बाद आती है ये इस सेटिंग से जब आपके ओवर करंट हुआ तो ये आपके आउटपुट को बंद कर देगा। तो कितनी देर बाद दोबारा डिटेक्ट करके चेक करके आपके आउटपुट को दोबारा शुरू करे। तो ये 30 सेकंड है, ठीक है। उसके बाद आती है A12 सेटिंग जो कि इम्पोर्टेंट सेटिंग है। A5 और A9 और उसके बाद आती है A12। ये भी इम्पोर्टेंट सेटिंग जब आपका ओवर एम्पेयर हुए तो ये कितनी जल्दी से डिटेक्ट करे। जो 0.1 मिली सेकंड है, इसे सेट कर देते हैं। ये जल्दी से डिटेक्ट करके इसे आपके आउटपुट को बंद कर। उसके बाद आती है A30 सेकंड। ये इसकी सेटिंग मैं आपको बाद में समझाता हूँ ये क्या है। उसके बाद आती है A14 सेटिंग। इस सेटिंग में आपने इसके ऊपर जितने दफ़ा सेट कर दिए, 1 दफ़ा या 2 या 3 दफ़ा, तो जब आपका ओवर करंट का मसला आया था तो ये उसे कितनी दफ़ा चेक करने के बाद आपको आउटपुट देना शुरू करिए। जब आपने उसके ऊपर 1 दफ़ा सेट कर दिया तो ये 1 दफ़ा चेक करने के बाद आपको आउटपुट देना शुरू करेगा। या आप इसे ऑफ़ कर देंगे तो ये आपको आउटपुट नहीं देगा, आपको इसको मैनुअली जाकर खुद ही ऑन करना होगा। उसके बाद ये देखें, अब A30 की मैं सेटिंग समझाता हूँ कि वो क्या है। ये देखें, इस वोल्ट प्रोटेक्टर के ऊपर 226 वोल्ट आ रहे हैं। अब हम जाते हैं A30 सेटिंग के ऊपर। ये A30 आ गई। ये देखो 0.0 हम इसे बढ़ाते हैं तो ये 3.0 कर देते हैं। इसे अब सेट करते हैं तो ये देखिए आपके वोल्ट कितने शो कर देता है। ये देखिए ये 234 वोल्ट आ रहे हैं। ये इस तरह सेटिंग से आप अपने वोल्ट को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं।
ये 234 वोल्ट शो कर रहा है। ये मैंने या खुद या पीछे से बिजली कम या ज़्यादा नहीं हुई है, बल्कि जो इसके ऊपर सेटिंग की है उसके ज़रिए हुई है। अब दोबारा देखें, मैं इसके फिर से चेंज करता हूँ। ये 30 के ऊपर ये मैंने 5.5 पर सेट कर दिया। अब ये देखिएगा कितने वोल्ट शो करता है। ये ऑन हो चुका है। ये देखें, अब ये 236 वोल्ट शो कर रहा है, 238 वोल्ट शो कर रहा है। ये आप इसकी सेटिंग के ज़रिए इसके वोल्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम दोबारा A30 वाली सेटिंग पे जाते हैं और हम इसे 1.0 पे सेट करते हैं। तो अब उसके बाद देखिए कितने वोल्ट शो करता है। ये हमने इसे सेट कर दिए। ये देखिए अब कितने वोल्ट शो कर रहा है। ये 228 वोल्ट शो कर रहा है। ये कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग होती हैं जो आपने अपने प्रोटेक्टर पे ऊपर सेट करनी होती हैं, जिससे ये आपके चीज़ों को प्रॉपर्ली तरीके से प्रोटेक्शन करता है। ये इसके साथ आपको यूज़र मैनुअल भी मिल जाता है, जिसके ऊपर इसकी सारी मुकम्मल सेटिंग लिखी होती है। अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आएँ तो मुझे फॉलो और लाइक लाजमी से कर लीजिएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियो आती रहेंगी।